और मेरे कॉन्सर्ट में कितने लोग आने वाले थे? मोर देन 11,000। इट कुड हैव बीन अ गेम चेंजर, बट वो कैंसल हुआ। आज तक पता नहीं क्यों कैंसल हुआ। नथिंग इन रिटन। किसी ने लिख दिया कि मेरे पास AK-47 होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। कितना डेंजरस है ना कमेंट? इट इज़ देयर। अक्सर यही कहते थे, यार पढ़ाई में ध्यान दो, यार हम कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यू हैव इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। उस टाइम पे तो था ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आपको मिला है? आई टेक अ पॉज। पहले एक सिप लेता हूँ। एक सवाल। You're watching Kashmir Unfiltered. This is Fiza Nazir, and today we have with us the internet sensation, the one who makes headlines. Yes, we have with us singer Kazi Tawqir from downtown Kashmir. Thank you so much, sir, हमें अपना वक्त देने के लिए। तो सबसे बिल्कुल। पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब आपको सिंगिंग का शौक हुआ? जर्नी मेरी शुरू हुई 2005 में। आई मीन, आई वन द शो फेम गुरुकुल, जो कि दुनिया को पता है। माय अंकल काजी रफ़ी जी, वेरी फेमस है, कश्मीर के बहुत ही फेमस सिंगर काजी रफ़ी जी। तो घर पे माहौल था म्यूज़िक का, बट आई नेवर लर्नड फ्रॉम हिम। वो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनको देख के वो शौक पैदा हुआ। एंड देन उस टाइम पे यहाँ सोचना कि यार मैं इंडियन आइडल जीतूंगा। तब एक इंडियन आइडल आया था, जिसमें अभिजीत सावंत ने जीता। तो पूरी दुनिया पगला गई थी कि हमें भी बनना है। देश के कोने कोने से लोग फिर चाहते थे कि हम भी बनेंगे। और उसके बाद मेरा वाला आया, फेम गुरुकुल आई। सो आई रिमेम्बर टीवी पे मैंने देखा, और ऑडिशन के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा। तो सपोर्ट फैमिली का अच्छा से था? हाँ, फैमिली का सपोर्ट था, बट कश्मीर में जो उस टाइम पे हालात थी, पेरेंट्स वर वरीड। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे उस टाइम पे तो, अभी तो फिर भी एक्सपोजर है। यू हैव इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। उस टाइम पे तो था ही नहीं कुछ ऐसा। और एक कश्मीरी के लिए ड्रीम करना कि मैं इंडियन आइडल जीतूँ, या मुझे बॉम्बे जाना है, मैं मेन लीड में आऊँ, तो अक्सर यही कहते थे, यार पढ़ाई में ध्यान दो, यार हम कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, या हालात देखो कैसी। और जो सच भी था, बट मैंने वो चीज़ तोड़ तोड़ दी। आई मेड इट हैपन अपने आप बलबूते पे। डाउनटाउन से बिलोंग करते हैं, जी हाँ। खानेयार से, तो वहाँ अक्सर पथराव होता था, स्टोन पेल्टिंग होती नहीं, थी। मेरे टाइम पे पथराव नहीं था। मेरे टाइम पे तो ओके, वो तो था आपने ये सब नहीं। देखा है? मैं पथराव 2008 के बाद, मैं 2005 में निकला। ओके। उस टाइम पे खाली हम्म। हमने ये देखा, मैडम से। तो उस टाइम पे उस टाइम पे आपने पथराव होता था, हम्म। नौहट्टा ओके। होता था, बट फ्राइडे फ्राइडे का था तब। यू नो लेकिन ज़्यादातर मुझे अभी भी ऐसा होता। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, जो मैंने किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक सुनाया नहीं। आपने इसकी बात की। आई ग्रो अप इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वायलेंट डिस्टर्ब्ड एटमोसफेयर। मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाते हैं ना हम लोग विंटर्स में। मैं दिल्ली गया पहली बार। आई वॉज इन 6th। ठीक। अब हमने घर के बाहर जब भी हमने आवाज़ें सुनी है कि ये, हमको ये भी याद था कि ये उसकी गोली है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? यू गॉट मी, यू गेट मी। ये वहाँ से गोली आ रही है, यहाँ से गोली आ रही है, ये भी हमको साउंड ना पता था। तो जब मैं दिल्ली गया, वहाँ एक शादी थी, सरदार जी थे, उनकी शादी हो रही है, और मैं और मेरा छोटा भाई तौसीफ। इट्स अ सैड स्टोरी एक्चुअली। पटाखे हुए। मैंने पहली बार ये चीज़ में शेयर कर रहा हूँ। पटाखे वटाखे हुए, शादियों में पटाखे होते हैं ना। और मैंने क्या किया, लाइंग पोजीशन, यार ज़मीन से, कसम से, मैंने और तौसीफ ने। और वहाँ जो मेहमान थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए देख के। दे वो लाइक, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। माय फादर ऑल्सो फेल्ट समथिंग, कि यार हम किस जगह से आई, मन बचन। फिर वो सरदार जी ने हम दोनों को, तौसीफ और मुझे, नीचे लेके गए। वो उसी शादी में पगड़ियाँ वगड़ियाँ पहनाई, और बोला ये देखो पटाखे हो रहे हैं। फिर वहाँ हमने बड़ा एंजॉय किया। बट ऐसा माहौल तो खैर 90s में जितने भी पले बड़े टीनेजर्स ऑफ 90s, उन्होंने ये सब तो देखा, ये बहुत नॉर्मल था। कश्मीरियों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे, उस चीज़ का उफ, बहुत इम्पैक्ट रहा है। उफ, मतलब दो किस्म के लोग हैं।
मैंने एक बार इंस्टा रील पे शेयर किया था, ये आज से 2 साल पहले। जैसे कि आज सोशल मीडिया ट्रोलिंग है, तब सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं थी, बट तब भी ट्रोलिंग होती थी, बट डिफरेंट तरीके से। कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, मैंने जेलवेल पहना है, तो कहा जाता था ये भाई संशना गए भी लियो मुत कालस टस न कर। तो मैं भी वापस आता था कि वो क्या दिली सीके लियो मुत घाघरा ना, यू नो दैट्स द टिपिकल डाउनटाउन एटीट्यूड। और कुछ बच्चे कैसे होते थे कि अरे नहीं यार मेरे को ऐसा बोला गया, फिर डरना और पस्त हो जाते। मेरा और वो यू नो फाइटिंग स्पिरिट दैट वर्कड फॉर मी। मैं वही कह रही हूँ कि उस टाइम पे आपने एक ऐसा करियर चुना अपने लिए जो कम्प्लीटली डिफरेंट था, तो कैसे आपने परस्यू किया उस करियर को, और क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, कोई थ्रेट्स आपको मिले? नहीं कभी नहीं। उस टाइम पे देयर वर नो थ्रेट्स। नहीं बिल्कुल नहीं। आई वेंट टू एंटायर कश्मीर वोटेड फॉर मी, नॉट ओनली कश्मीर, द होल इंडिया वोटेड फॉर मी। माय तो अगर लाइफ कश्मीर चेंज्ड। में उस टाइम पे ऐसे हालात नहीं थे तो कैसे आपको वो एवेन्यूज मिले जो आपने अपने करियर को नहीं परस्यू किया? एवेन्यूज कुछ, इट वाज इंडियन आइडल एंड आई वेंट टू दिल्ली फॉर ऑडिशंस। ओके। और वहाँ हजारों लोग आए थे, मुझे किसी ने बोला नहीं कि आप जाओ ऑडिशन में, अपने बलबूते खुद मैंने टीवी पे देखा, अच्छा साइंस सिटी कोलकाता मुझे जाना है। ओके मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया, ही वाज ऑलरेडी इन दिल्ली। तो मैंने बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरी टिकट आप कर दो कोलकाता की, साइंस सिटी। आई रिमेंबर 26 मई वहाँ ऑडिशन होने वाला था, मेरी टिकट भी हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स वो ऑडिशन पोस्टपोन, वो मतलब कैंसिल ही कर दिया ऑडिशन वहाँ पे। जिस टाइम आपने शुरू किया आपने कहा कि कश्मीर के हालात सही नहीं थे, तो उस टाइम पे यूथ की काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन भी हो रही थी। उस टाइम पे आपने अपने आप को उन सब चीज़ों से कैसे रोका और कैसे बचाया? खैर आई इट अफेक्टेड मी ऑफ कोर्स। मुझे तो बहुत मतलब ऐसा तो ट्रॉमा होता था ना कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इट्स लाइक कि एक बार आपको मारेगा कोई, आपको दर्द होगा, दूसरी बार मारेगा, तीसरी बार मारेगा, 1000 बार मारेगा, आपको आदत ही हो जाएगी ना। तो मैं हूँ नहीं तो वैसा ही था, और अभी तक मैं वैसा ही हूँ। मेरा कॉन्सर्ट कैंसिल, कोई कुछ भी करे वास्ता रहे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट से मैं गुजरा हूँ और मुझे ऐसा है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता। इट काइंड ऑफ वर्क फॉर मी, मेरा एटीट्यूड। और वो आई डोंट नो कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, मैंने उन चीज़ों को पॉजिटिव लिया। तो आपको लगता है कि उन सारी हालातों की वजह से कश्मीर की जो अपनी इंडस्ट्री थी वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि आपको दिल्ली जाना पड़ा, जो कि आप यहाँ रहकर भी कर सकते थे? नहीं दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि उसमें दिल्ली आपको जाना ही था, क्योंकि वो शो जो था इट वाज इंडियन आइडल, लाइक फेम गुरुकुल इंडियन, एक ही बात है। तो वहाँ पे मुंबई में ही स्टूडियो था और वो पूरे देश का शो था। बट कश्मीर की अपनी इंडस्ट्रीज पे उस टाइम तो बैन वगैरह लगाई जाती थी सब पे। नहीं, उस वक्त सिर्फ डीडी कश्मीर था, और उस वक्त प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करती थी ऐसे, या यूट्यूब नहीं था उस टाइम पे। थिंग्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आपको मिला है? I'll take a pause, पहले एक सिप लेता हूँ। एक सवाल 2002 की बात है, व्हेन आई वाज इन 11th मैंने टैगोर हॉल में परफॉर्म किया, ज़बरदस्त, यू नो आई परफॉर्म्ड, आई डांस्ड सो वेल। और फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेज पे आते हैं, फिर उसके बाद और स्टेज पे कहते हैं कि ऐचो साने का शेर हो लड़का, ये मैं सोचो टैलेंट क्या छो, एक टेक में सब कर दिया इसने, मैंने शूटिंग देखा है, यू नो ही लिटरली ही वाज लाइक मैंने शूटिंग देखा है, इस बच्चे ने एक टेक में सारा कर दिया, आसान बात नहीं है। ही एनकरेज्ड मी इतना ज़्यादा, पूछो मत। मेरे ख़ानदान में सब जगह ये बातें चलने लगी, हे मिश्रा फारूक अब्दुल्ला दमुत, ये जो हीरो, ये बनी हीरो, ये जो ज़बरदस्त। मैं भी बड़ा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस ना यहाँ पहुँचा। 2002 की बात है। उसके बाद 2005 में आई एम विनिंग दिस शो, यू नो मैंने सब कुछ कर दिया, कश्मीर का नाम रोशन किया, पहला कश्मीरी इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे जिसका फ़ोटो है, पहला आई मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2002 से लेकर आज तक कभी मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से मिला ही नहीं, मैंने कोशिश भी की। यहाँ पे जो सिनेमाज है उनको एक टाइम पे जलाया गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-4 सालों में सिनेमाज वापस आ रहे हैं कश्मीर में, तो इसको एज अ डेवलपमेंट INOX। कैसा देखते हैं आप कश्मीर के लिए? नहीं अच्छी बात है, बाहर सिनेमाज थे, मैंने मेरे वालिद साहब से स्टोरीज सुनी है 60s की 70s की। कश्मीरी है ना सबसे ज़्यादा शौकीन है सिनेमा लवर। आपने भी शायद अपने बड़ों से कहानियाँ सुनी होगी कि ऐसे टिकटें वहाँ ब्लैक में, ख़याम सिनेमा, रिगल सिनेमा, पलेडम सिनेमा, शिराज सिनेमा। तो मैंने ये मेरे अंकल उनसे क्योंकि हम जब पैदा हुए तो तब चालू हो गया, यू नो
तब हालात ख़राब हो गई जब हम पैदा हुए, हमने वही देखा। आई ग्रू अप इन 90s। अब एक आइनॉक्स है यहाँ पे, और भी खुलने चाहिए सिनेमाज, नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि ये भी तो सिनेमा है। अगर उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो ये क्या है, ये भी तो सिनेमा ही है ना, तो देयर इज नो डिफरेंस ना। आपको लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? बिल्कुल, मेरे कॉन्सर्ट से। अब आप सोचिए, जब मेरा कॉन्सर्ट होने वाला था, कोई छोटी बच्ची उसमें आ रही, 11th में थी, 11th में पढ़ी, वो बनाती है व्हाट यू कॉल इट, वो जो की रिंग्स वगैरह बाकी वो हैंडमेड बनाती है, उसके लिए वहाँ जगह थी। उसको बहुत कम पैसा लिया था मेरी टीम ने कि आप वहाँ बिजनेस करो। और जो फूड का करते हैं, आपने भी देखा होगा कितने हमारे लड़के हैं फूड का करते हैं, उनके लिए वहाँ जगह थी। और मेरे कॉन्सर्ट में कितने लोग आने वाले थे? मोर देन 11,000। इट कुड हैव बीन अ गेम चेंजर, बट वो कैंसिल हुआ। आज तक पता नहीं क्यों कैंसिल हुआ, नथिंग इन रिटन, बट नोबडी केयर्स। और मैंने कितने वीडियोस में ये भी कहा कि एलजी साहब, हमारे सीएम साहब, सबको दरख्वास्त भी की कि प्लीज़ हमें हेल्प करिए, हम वापस करना चाहते हैं इस कॉन्सर्ट को, मैं करना चाहता हूँ ये कॉन्सर्ट, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं ना। बट आई डोंट नो, मे बी इस वक्त वो सुने, उन्हें समझ आए कि मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं एक कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ, इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, वो आएंगे। मैंने ऑडिशन किए बच्चों के, अभी भी दे वेटिंग कि कब होगा कॉन्सर्ट। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट आए। आपको लगता है कि कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ के जो एक्टर्स हैं, उन्हें भी पर्टिकुलरली टारगेट किया गया? यस, ये तो होता ही रहता है ना। मुझसे पूछे, अब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना बेचारे, जो कश्मीर में है नहीं, जो बाहर है, वो लोग मुझसे फ़ोन पे कहते हैं कि भाई ये तू ही झेल सकता है, हम तो नहीं झेल सकते, हम तो निकल गए। और मैं देख रहा हूँ, या मैराथन भी हुआ, टूरिज्म ने किया, मुझे एक कॉल नहीं किया इन्होंने। बुरा लगता है ना, एक कॉल नहीं किया कि आप भी पार्टिसिपेट करें। मेरा फ़ैन फॉलोइंग या बहुत तगड़ा है, आई एम प्राउड ऑफ इट, अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है मेरा यहाँ। दे डिडंट कॉल मी, उनको लगा शायद इसको इन्वाइट नहीं, कोई बात नहीं। आपकी तरह ही कुछ और आर्टिस्ट भी हैं कश्मीर से, जैसे एमसी कैश हो, साइम भट्ट हो, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था बट उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। लेकिन वहीं हम फ़हीम अब्दुल्ला को देखते हैं जिन्हें एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। क्या वजह है कि आप लोगों को वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला? ये बहुत ही, ये क्वेश्चन, पता नहीं, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती, नहीं पता होता है हर एक की कहानी। और आर्टिस्ट आर वेरी डिफरेंट। इट इज़ लाइक, जैसे मुझे बोला जाता था कि भाई अरिजीत कहाँ पहुँचा, तुम कहाँ पहुँचा। इट्स वेरी डिफरेंट। अरिजीत मेरे घर पे आता था 2010 में, 11 में, ही यूज्ड टू कम एवरी डे। और हम अभी भी बहुत बात करते हैं। और वो मुझसे कहता था, यार तू वो रॉक स्टार है, तू वो पॉप स्टार बन सकता है जो इंडिया में कोई नहीं है, तू कर सकता है वो, तू कर गाने की। मुझे नहीं करना था, आई डोंट रिग्रेट। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऐसा भी कमेंट हमने पढ़ा है कि तुझू मोत लगित वाजुबत ख्यावान मोतुलगिया एंड मिशी कोशिश टिपी मगरे भी जवाब मैनी किसी। मोर। तो नहीं, ये चलता है। इट्स ऑल्सो ओके, इनका राइट है ये। इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लोगों का राइट है। ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, यू कैन क्रिटिसाइज, यू मोस्ट वेलकम। आप बोल सकते हो, या कागज क्या समझे आप आनस, ये घस कर काम आकार, इट्स कंप्लीटली ओके। यार आई डोंट लाइक योर हेयर, आई डोंट लाइक योर वॉइस, तुम बेस हो रहे हो, मतलब ये, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़तरनाक चीज़ों से प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी ने लिख दिया कि मेरे पास AK-47 होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। कितना डेंजर सही है ना कमेंट, इट इज़ देयर। या मेरी माँ को अब्यूज़ करना, मेरी बहन को अब्यूज़ करना, क्यों? क्योंकि मैंने सोनू निगम वाले शो में आई पार्टिसिपेटेड। आप अपने आप को डाउनटाउन का तत्सर कहते हैं, तो इसके पीछे क्या है? ये कहा, ये पहली बारी में शेयर तत्सर का था। एक्चुअली सैमसंग स्पॉन्सर्ड माय कॉन्सर्ट ईयर 2 years ago, ओके। तो वो मेरा पहला कॉन्सर्ट होने वाला था कश्मीर में, ठीक है। शरारत सी हो रही है सर, मतलब मैं अपना गुस्सा क्रिएटिवली निकालता हूँ। तो उस कॉन्सर्ट में क्या हुआ, VVIP और VIPs आए थे, और बाहर मेरे जो खानियार के बच्चे सारे, तो मैं इस अलग अलग माहौल की नाम में थी, उनको आने नहीं दिया। और टिकट्स अवेलेबल है ही नहीं। बह छुस कहानी पे 3 4 पोरस पे कहानी पे बिहित, मे शरारत। मे कोर 2-3 बच्चन पे लड़कन फोन, या ऐसा कर बदल कॉन्सर्ट या ये सारनी खतरा है जो आवाम के लिए होगा, जिसमें हर तबके हर बंदा आएगा। हम प्लान करते अत क्या था वो नाम, तो
Michiryatsi, it's my nickname actually, ताचर. तो मैं बोला था बनाओ ताचर, लाता बनाओ कि मैं एक्चुअली उस वक्त नमकीन चाय पी रहा था, कतला मोसे में आता सके. तो ऐसे ही बना दिया मैंने उसी टाइम 5 मिनट में. या था प्रोमो बनाऊं गरम ग्राकी दिवनिस नुन चाय प्यालस मस त्रेवित कतलम तो सौत गोस्तोत पनियोस मुत मतिस छूड़ खोलस मत्सर में बना खानी रुक ताचर. अरे यार या को कमाल, वो भी हंस रहा है. या बनाओ प्रोमो, इट्स मी कश्मीरी कूल विजन कशुर मज. तो वहीं से शुरू हुआ ताचर. आपकी जर्नी 15-20 साल की रही है म्यूज़िक के साथ, तो क्या दिया है आपने कश्मीर को और कैसे म्यूज़िक की जो लेगेसी है वो आगे बढ़ेगी? Well, I don't believe in that, legacy. मैं कुछ दूंगा, मैं कोई social work like I want to spread love, peace, happiness. एक कलाकार का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, आप थके हो, आप पूरा दिन अपने काम किया है, and then you watch a movie, या आजकल तो रील्स, और आपको खुशी सी मिलती है. अरे वाह, मजा आ रहा है देखने में. तो कलाकार, आई एम एन एंटरटेनर कि मैं आपको एंटरटेन करूँ. मैं कोई ये ड्रामाबाजी नहीं करूँगा कि कश्मीर के लिए मैं करने वाला हूँ, कुछ क्या करूँगा. आई एम एन एंटरटेनर, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो आई विल एंटरटेन पीपल. एक लास्ट सवाल आपसे, आजकल यूथ को बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो डू यू थिंक कि म्यूज़िक एक वे हो सकता है बिल्कुल उन्हें बिल्कुल बचाने के लिए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ट्रोलिंग भी होती है ना. ये म्यूजिक जो हराम, ये हराम काम कर रहे हो, यहाँ पे आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. खुद वो मूसे वाले के गानों पे नाच रहे होते, रीले बना रहे होते. एंड आई हैव सीन पीपल हु आर इनटू ड्रग्स, जो ये मुझे लिखते कमेंट में, वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है. कुछ नाम भी मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता उनको, क्योंकि उनकी फैमिली फिर उनको तकलीफ होगी. लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज उन सभी व्यूअर्स के लिए जो आपको देखते हैं, जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन नहीं कर पा रहे हैं. माई एडवाइस इज नॉट टू गिव एडवाइस, सिंपल. क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, ये पगला होता है. ये जो वाकई में सच्चा पैशनेट होता है ना, वो किसी की नहीं सुनेगा. इसीलिए मैं किसी अपने छोटे को एडवाइस नहीं दूंगा कि तुमको ये करना चाहिए, मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुमको वो करना चाहिए. मैं कोई नहीं होता हूँ. अपना रास्ता आप खुद ढूंढोगे. अगर आपके अंदर सच्चाई है, सच में पैशनेट हो, तो आप खुद अपना रास्ता ढूंढोगे. नो मैसेज. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड Thank वी you. आर वेटिंग फॉर योर तत्सर शो. Oh yes, that's our show. You're waiting for that as well. Yes. Just you'll be invited by me. उम्मीद है आपको भी हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ. अब तक के लिए दीजिए इजाज़त.